सवाल नंबर 13 नंबर सवाल है कि समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है। इस तरीके से ये मान लेते हैं कि PQ एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब ये है कि इसके ऊपर यहाँ पे लाइट लगी है। इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। कितने मीटर है? ये लाइट हाउस यहाँ पे कोई एक समुद्र है, इस समुद्र के किनारे पे है। ये लाइट हाउस समुद्र के किनारे, यहाँ से लाइट पड़ती है। लाइट पड़ती है तो इधर कुछ समुद्री जहाज हैं जो समुद्र के अंदर तैर रहे हैं, उनको ये लाइट जो है उसके ऊपर पड़ती है। तो समुद्री जहाज़ों क्या है कि समुद्र के अंदर कोई चट्टान वगैरह हो तो उसकी चेतावनी मिल जाती है, मतलब वहाँ पे लाइट हो जाती है समुद्र में। तो ये जो लाइट हाउस है ना, ये लाइट हाउस दो समुद्री जहाज़ों को देख रहा है। एक समुद्री जहाज यहाँ पे है, मान लेते हैं R पे, यहाँ पे जहाज है समुद्री जहाज, और एक S पे है। दो समुद्री जहाज है। इन दोनों समुद्री जहाज़ों को यहाँ लाइट हाउस से देखा जा रहा है, एक को इस तरीके से और एक को इस तरीके से। इन दोनों समुद्री जहाज़ों को लाइट हाउस से देखा जा रहा है। अब लाइट हाउस से जब देखा जा रहा है तो कोण जो है दोनों को देखने का अलग अलग है। कोण कितना है देखने का? 30 डिग्री और अब ये दोनों कोण अवनमन कोण दिए हैं। कौन से दिए हैं? अवनमन कोण आपको मैंने ये बताया था कि सामने देखने की बजाय जब हमें नीचे नजरें झुकानी पड़े वहां अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा? मान लो यहाँ इस लाइट हाउस से सामने देखा जाए, सामने देखने की बजाय हमें नजरें झुकानी पड़े। जब R जहाज को देखा जाएगा तो इतनी नजरें झुकाई जा रही है, यही नजरें ज़्यादा झुकानी पड़ रही है। तो ये वाला कोण तो हो गया 45 डिग्री, ये पूरा कोण है 45 डिग्री। और अगर जब दूसरे जहाज को देखा जा रहा है तो इतनी नजरें झुकानी पड़ रही है, यानी ये कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। और आपको पता है ये जेड की आकृति है, जेड की आकृति में दोनों कोण बराबर होते हैं। ये जेड की आकृति है इस तरीके से, तो ये जेड की आकृति है तो ये कोण बराबर होगा इसके, यानी ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। और ये जेड वाली आकृति है, ये कोण भी बराबर होंगे, तो ये कितना होगा? ये कह रहे दोनों जहाजों के बीच में दूरी बताओ। अपने को दोनों जहाजों के बीच में ये दूरी जो x है ये दूरी बतानी है, ये दूरी x बतानी है। दोनों जहाजों के बीच में कितनी है ये भी अपने को पता नहीं है कितनी है। आप मानना चाहो तो y मान लो, ना मानो तो कोई बात नहीं है। तो एक बार ये y मान लेते हैं। ये समुद्र है पूरा का पूरा, इस समुद्र के अंदर ये R जहाज है और ये S जहाज है। इन जहाजों को यहाँ Q से, यहाँ पे लाइट है, यहाँ से इनको देखा जा रहा है। कोण पे देखा जा रहा है 45 डिग्री कोण पे। इस वाले को 45 डिग्री कोण पे देखा जा रहा है इसे नजरें झुका के, और उधर वाले को 30 डिग्री पे देखा जा रहा है। तो ये कह रहे दोनों जहाजों के बीच में दूरी कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 75 मीटर। तो सेम जैसे हमने सवाल पहले किए थे, यहाँ पे लंब और आधार का जिक्र है, कर्ण का कोई जिक्र नहीं है। दो समकोण त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं? दोनों समकोण त्रिभुजों में सूत्र लगा दो, दोनों में लगा दो। तो पहले किस में लगाएं बताओ? त्रिभुज PQR में। पहला त्रिभुज कौन सा होगा? तो त्रिभुज PQR में सूत्र किसका लगेगा बताओ? tan का। क्यों लगेगा? क्योंकि ये आधार है और ये, इसलिए tan का सूत्र लगाएंगे। तो tan कोण कितना है? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का सूत्र लंब बटे, लंब कितना है? लंब बटे आधार, इसका सूत्र होता है। तो लंब है कितना? 75। तो यहां लिखेंगे लंब 75 और आधार कितना है? ये y। आधार 40 है, वो कैसे? ये लंबाई 45 है, ये कह सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। tan 45 का मान कितना है? 1 बराबर में 75 बटा, तो y का तिरछा गुणा करो तो y बराबर कितना आ गया? 75 मीटर।
आपको मैंने पिछले सवाल में यह बताया था कि अगर कोण 45 हो तो लंब और आधार बराबर होते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा? फिलहाल एक त्रिभुज और है अपने पास, ये 75 आ चुकी है, अभी ये 75 आ चुकी है। अब दूसरा त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज पी क्यू। इस भुजा से कोई मतलब नहीं, आप चाहो तो ये मिटा दो भले। अब त्रिभुज पी क्यू एस में सूत्र कौन सा लगेगा? tan का क्या होता है? तो tan कितना डिग्री? इसमें कौन कितना है बड़े वाले में? तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? 75। अब आधार बताओ ये कितना है? 75 प्लस x, 75 प्लस x। अब मान रख दो, tan 30 का मान 1 बटा बराबर में 75 बटे में तिरछा गुणा करो। 75 प्लस x का 1 से गुणा, √3 का 75 से गुणा। आपको x का मान चाहिए दोनों जहाजों के बीच में दूरी, दोनों जहाजों के बीच में दूरी चाहिए तो 75 इधर भेज दो। कितना होगा बोलो? x बराबर 75 √3 माइनस, ये स्टेप है ना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। ये 75 √3 माइनस 75 है, ये कैसे सोल्व होगा? देखो x का x, 75 कॉमन लो इनमें, 75 क्या लोगे? और यहाँ क्या बचेगा? मीटर। आप ये लिख सकते हो। यानी फाइनली हमारा आंसर क्या आया? दोनों जहाजों के बीच की दूरी है ये। किन के बीच में दूरी है ये जहाजों के बीच की दूरी है। और बीच की दूरी कितनी आई है? 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो 14 नंबर सवाल के अंदर 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। यहाँ पे 1.2 मीटर लंबी एक लड़की बना देते हैं। ये लो AB, ये 1.2 मीटर है। ये 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है। ये एक 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। कोई हीलियम गैस वाला गुब्बारा होगा। ये लड़की ज़मीन पे खड़ी है तो गुब्बारे की ऊंचाई भी कहाँ से नापी जाएगी? ज़मीन से। ये ज़मीन से मान लेते हैं 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है। मान लेते हैं C पॉइंट पे गुब्बारा उड़ रहा है। यहाँ पे वो गुब्बारा है। ये 88.2 मीटर पे उड़ रहा है। कितने मीटर पे? 88.2 मीटर पे। ये लड़की इसको अपनी आंखों से देख रही है। आंखें यही मानी जाएगी, ऊपर आंखें यही मानी जाएगी ना। तो यहां से ये लड़की इस गुब्बारे को देख रही है। कितने डिग्री कोण पे? सवाल में लिखा है 60 डिग्री कोण पर। कितने डिग्री कोण पे? तो यहां से आंखों से इसका कोण बना दिया 60 डिग्री कोण। कितना डिग्री? अब ये कह रहा है ये गुब्बारा कुछ दूर चला गया। भाई हीलियम गैस का भरा हुआ है। हीलियम गैस हल्की होती है इसलिए ऊपर उठ जाता है ये। यानी कि ये गुब्बारा यहाँ C से चल के, यहाँ कोई गुब्बारा था, ये गुब्बारा चल के यहाँ आ गया, यहाँ वो गुब्बारा आ गया। इस तरीके से हाइट अभी भी इसकी 88.2 ही है। कितनी है? यानी ये CD हाइट जो है ना, ये CD हाइट पूरी, ये पूरी CD हाइट 88.2 मीटर है। अब ये गुब्बारा C से D पे पहुंच गया, C से E पर पहुंच गया। और यहाँ F लिख देते हैं, यहाँ G लिख देते हैं, यहाँ H लिख देते हैं। इस तरह का डायग्राम बनेगा। ऐसा सवाल एक पहले भी आया था। 1.5 मीटर लंबा लड़का भवन की ओर चल के गया, ऐसा एक सवाल था ना। ये सेम वैसा ही सवाल है। तो उसमें भी हमने 30 हाइट का भवन था, उसमें हमने 1.5 हाइट काट दी थी, 28.5 बची थी, याद है? उसी तरीके से ये 1.2 मीटर है। ये कितने मीटर है? ये 1.2 88.2 में से काट दो, ये काट दो, कितनी बचेगी? ऊपर ये बचेगी 87 मीटर। कितने मीटर बचेगी?
तो ये 87 मीटर है, ये कोण 60 है। आप ये दूरी निकाल सकते हैं, बी से लेकर एच तक की दूरी निकाल सकते हैं ना। मतलब आप इसमें सूत्र लगा दो। अच्छा एक चीज और, जब ये गुब्बारा आगे गया ना, बी मतलब सी से ई पे पहुंच गया, तो इसका कोण बदल गया। इसका कोण 60 से कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब ये 60 से कोण, अब इस गुब्बारे का कोण 30 हो गया। ये 60 की बजाय कोण कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पे फिर से दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज का नाम तो है BCH, एक त्रिभुज का नाम है BCH, और दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, ये रहा दूसरा 90 डिग्री वाला BEG। दूसरे त्रिभुज का नाम है BEG। में दोनों में आप लोग सूत्र लगा दीजिए। दूरी कौन सी निकालनी है पता है, गुब्बारा कितनी दूर चल के गया, मतलब यहां से यहां तक गुब्बारा चला है, यहां से यहां तक। पहले गुब्बारा यहां था, उसके बाद गुब्बारा यहां आ गया, तो आपको बताना है H से G के बीच में दूरी कितनी है, या C से E के बीच में दूरी कितनी है। दूरी यही तो चल के गया है ना वो। ये CE दूरी किसके बराबर है, HG के बराबर है। तो आपको HG दूरी चाहिए, यानी इस दूरी का जिक्र है। और एक आपको ये हाइट पता है, ये हाइट अगर 87 है तो ये भी कितनी होगी, ये हाइट भी आपकी 87 मीटर होगी। तो दोनों लगा देते हैं। पहले इसमें लगाते हैं लंब बटे आधार। तो tan कितना डिग्री है, ये कौन है 60, तो tan 60। बोलो लंब बटे आधार। लंब कितना है ये 87, आधार कितना है, आधार नहीं पता, नहीं पता तो कोई बात नहीं, BH नाम लिख दो। tan 60 का मान √3 बराबर 87 बटे में BH। तिरछा गुणा करो, BH का √3 से गुणा, BH √3 बराबर 87, √3 का भाग लगा दो, तो BH बराबर 87 बटा √3 मीटर। ये BH का मान आ गया 87 बटा √3 मीटर। अब दूसरे त्रिभुज में लगाओ। दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है, BE और G। तो सूत्र लगा देते हैं लंब बटे आधार। कोण कितना है इस त्रिभुज में, 30, तो tan 30 का सूत्र, tan 30 बराबर बोलो लंब बटे आधार। लंब कितना है ये 87, लंब है 87। आधार इस त्रिभुज के लिए आधार ये पूरा होगा 87 √3, तो ये रहा, और प्लस में क्या है GH, यही तो होगा पूरा आधार है। इस पूरे आधार की लंबाई कितनी है 87 √3, तो ये रहा, और प्लस में ये GH, तो 87 बटा √3 प्लस GH। मान रखो tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 87 बटे में 87 बटा √3 प्लस, इसका कर दो 1 से तिरछा गुणा, और इधर √3 का गुणा कर दो। 87 बटा √3 GH का गुणा 1 से करेंगे, क्या आएगा बोलो, 87 बटा √3 प्लस GH बराबर √3 का 87 से। अब क्या करें, आपको GH का मान चाहिए ना, अरे ये दूरी चाहिए ना, गुब्बारा कितनी दूर चल के गया था, तो GH का मान निकालेंगे। GH को यहीं रहने दो आप, इसका इधर ट्रांसफर कर दो, इससे आपका GH का मान आ जाएगा। क्या आएगा बोलो, 87 √3 माइनस 87 बटा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, √3 का इससे गुणा, तो √3 का 3 से √3 से गुणा 3, तो 87 गुणा 3 कितना हो गया 261। कितना हो गया, माइनस √3 का √3 में भाग 1, 1 का 87 से गुणा, 261 में से 87 घटा दो, कितना आएगा 174। कितना आएगा, तो 174 बटा √3, ये GH का मान आ गया मीटर। आप चाहो तो 174 √3 आए ना, ये बटा √3 हटा दो। कैसे हटाओगे,
174/√3 है। आप √3 का ऊपर नीचे √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3 का 174 में भाग लग जाएगा। 3 पंजे 15, 3 8 24, आंसर आ गया 58√3 मीटर। यानी ये GH दूरी है 58√3 मीटर। यानी वो गुब्बारा 58√3 मीटर चल के गया तो उस लड़की से आंख का कोण 60 की बजाय कितना हो जाएगा? अब बताओ त्रिकोणमिति यहाँ यूज हो रही है कि नहीं हो रही है? और कई बेवकूफ़ ऐसे कहते हैं कि साइन कोस्टेन हमारे क्या काम आता है? ये काम आता है। उतार लो ये। तो सवाल नंबर 15 नंबर सवाल में ये लिखा है कि एक मीनार है। इस तरीके से मान लेते हैं इस मीनार का नाम AB है। ये जो मीनार है इसके पास में एक राजमार्ग है जिसको अपने हाईवे बोलते हैं, एक बड़ी सड़क। तो इस तरीके से एक राजमार्ग है। इस राजमार्ग पे कोई कार चली आ रही है। मान लेते हैं यहाँ C बिंदु पे कोई कार है। इस मीनार के शिखर पे बैठा व्यक्ति इस कार को देखता है। अब ऊपर से बैठा कोई व्यक्ति कार को देखेगा तो उसको नज़रें झुकानी पड़ेगी, और सामने देखने की बजाय जब नज़रें झुकती है तो उसे अवनमन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वो क्या करता है व्यक्ति, यहाँ सामने देखने की बजाय वो नीचे इस कार की तरफ देखता है। यहाँ C बिंदु पे कोई एक कार है, ठीक है, वो यहाँ पे देखता है इस तरीके से। और कितने डिग्री कोण पे देखता है? 30 डिग्री पे। आपको पता है ये जेड की आकृति बन रही है ना, मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो जेड की आकृति में ये कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? ये कार जो है यहाँ पे जो फिलहाल C बिंदु पे है, ये राजमार्ग की, ये मीनार की तरफ आ रही है इस राजमार्ग से होते हुए। ये राजमार्ग है, ये हाईवे है। तो इस हाईवे, इस सड़क से होते हुए ये कार जो है इस मीनार की तरफ आ रही है। ये मीनार है, इस मीनार की तरफ आ रही है। प्रश्न में लिखा है कि 6 सेकंड बाद ये कार C से मान लो यहाँ पहुँच गई D पर। ये फिलहाल कार जो है इस D बिंदु पे पहुँच गई। ये C से D तक पहुँचने में सिर्फ 6 सेकंड लेती है। कितने सेकंड लेती है? मतलब C to D पहुँचने के अंदर सिर्फ 6 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 6 सेकंड लगते हैं। और ये कह रहे 6 सेकंड बाद जब ये कार यहाँ पहुँचती है तो इसके आँखों का जो कोण है वो कोण बदलेगा या उतना ही रहेगा? बदलेगा। ये कोण 30 से कितना हो जाता है? ये कह रहा है ये कोण 30 की बजाय अब 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है? यानी 30 की बजाय अब ये जो नया कोण बना है ये 60 डिग्री हो गया। फिलहाल कार कहाँ पर है? किस बिंदु पे है कार? D पर है। अब ये कार जो है ये कह रहा है D से इस मीनार के पाद बिंदु तक, यानी मीनार की जड़ तक, यानी मीनार तक पहुंचने में कितना समय लेगी ये बताना है। तो सवाल में क्या पूछा है, क्या दिया है वो समझ में आ गया। ये कह रहा है कार D से A तक पहुंचने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा है। तो अपने ये मान लेते हैं कि D से A तक पहुंचने में T समय लेती है। क्या मान लेते हैं अपने ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि कार जो है वो D से A तक पहुंचने में समय लेती है T सेकंड। कितने समय लेती है? और कार सवाल के अंदर एक चीज़ और भी दी है। क्या दी है कि C से D पहुंचने में 6 सेकंड लगते हैं। यानी कार जब C से D तक पहुंचती है तो टाइम लगता है 6 सेकंड। क्या लगता है? लेकिन आप लोग यहाँ पे चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं कि ये कोई टाइम नहीं है, ये दूरी है। ये क्या है? दूरी। C से D तक ये कोई टाइम थोड़ी है। C से D तक ये क्या है? एक दूरी है। तो आपको यहाँ पे दूरी निकालनी पड़ेगी, जबकि आपको टाइम दिया है। अब टाइम से दूरी तब आती है जब चाल पता हो। तो इस सवाल के अंदर हम लोग चाल मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कार की चाल,
तो कार की चाल उसी हिसाब से मान लेते हैं जिस हिसाब से सवाल में है। मतलब सवाल में सेकंड है तो आप कार की चाल मान लो x मीटर प्रति सेकंड। चाल ऐसे ही मानते हैं, या तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड, ये चाल मान ली। चाल इस सवाल में पूछी नहीं है पर मानना हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि हमें दूरी चाहिए। क्या चाहिए? दूरी। और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा। अब देखो CD दूरी कैसे निकालेंगे। CD दूरी फॉर्मूला क्या होता है दूरी का? चाल गुणा। अब चाल बताओ कितनी है? x। समय कितना है? यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगता है? 6 सेकंड। तो ये हो गया 6x मीटर, यानी इतनी दूरी है CD। इसी तरीके से आप D से लेकर A तक की दूरी निकालोगे। कहाँ से कहाँ तक की? अब D से A तक दूरी निकालें। ध्यान देना यहाँ पे आप लोग D से A तक की दूरी, ये दूरी निकालनी। तो दूरी का फॉर्मूला तो वही है चाल गुणा समय। अब आप बताओ चाल कितनी है? D से D, चाल तो x ही है। चाल तो क्या है? लेकिन चाल तो x है, लेकिन यहाँ D से A तक हमने समय कितना माना है? तो समय यहाँ पे t लिखोगे। अब t का x से गुणा। अब आप मुझे बताओ t से लेकर ये D से लेकर A तक, D से लेकर A तक दूरी कितनी आई है? D से A तक tx। ये दूरी ध्यान देना यहाँ पे tx है। कितनी दूरी है ये? और ये दूरी कितनी है? C से D तक हमने निकाली है ना अभी 6x। ये दूरी कितनी है? देखो इस सवाल में दूरी दी नहीं थी, सवाल में सिर्फ टाइम दिया था। क्या दिया था? यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक आने में पूछ लिया तो हमने मान लिया t टाइम लगा है, मान लिया टाइम। अब टाइम से दूरी कैसे निकालोगे? चाल गुणा समय से। किससे निकालोगे? अब समय तो सवाल में है 6 सेकंड t सेकंड, लेकिन चाल नहीं है। अब चाल के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे चाल मान ली। कितनी माननी है? चाल कितनी माननी है? x मीटर प्रति। आप चाहो तो किलोमीटर में भी मान सकते हो, किलोमीटर में भी मान सकते हो, लेकिन इस सवाल के अंदर सेकंड के अंदर जरूर मानना, क्योंकि सवाल में हर जगह सेकंड है। अब आपके पास दूरी आ गई। अब उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने बाकी सवाल किए थे। एक बार ये हाइट मान लो, ये हाइट क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं। यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज है ना, है कि नहीं है? 2 समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुजों में फॉर्मूला लगा दो। दोनों समकोण त्रिभुजों में कौन सा लगाओगे? पहले तो इसमें लगा दो। आधार का जिक्र है, लंब का जिक्र है, लगा दो। किसका लगेगा? tan 60 का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan 60। tan 60 क्या होगा बोलो? लंब बटे आधार। लंब कितना है? h। आधार कितना है? tan 60 का मान √3 बराबर h बटा tx का तिरछा गुणा कर दो। तो h बराबर है, एक बार ये जो समीकरण है ना, ये आप ऐसी की ऐसी छोड़ दो, इसे समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दो, क्योंकि ये हमें बाद में काम आएगी। अब दूसरा त्रिभुज, दूसरा कौन सा है? त्रिभुज का नाम AB और तो त्रिभुज ABC के अंदर यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC में कौण कितना डिग्री है? तो tan 30 डिग्री। कितना डिग्री? क्या फॉर्मूला होगा? लंब बटे लंब कितना है? h। लंब है यहाँ पे h। आधार ये पूरा है, कितना है? tx प्लस में, तो यहाँ लिख देते हैं tx प्लस में। अब tan 30 का मान 1 बटे में h का मान यहाँ पे आपको दिया है, इसको यूज किए बिना सवाल नहीं होगा। तो h का मान है √3 tx लिख दो। h की जगह रख दो √3 tx, बटे में है tx प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बीच में बराबर का निशान आए तो तिरछा गुणा ही होता है, तो रख दो। tx प्लस 6x का 1 से गुणा, √3 का √3 से 3 tx। अब एक काम करो, अपने को मान किसका चाहिए? इस सवाल में क्या पूछा है? इस सवाल में पूछा क्या था? भूल गए?
अरे आपको पूछा है कार यहाँ से यहाँ कितनी देर में आएगी, समय पूछा है, समय का मतलब है टी का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? तो टी का मान पूछा है तो एक काम करो, ये टी एक्स एक साइड कर दो। यहाँ कितना है 6x, 6x बराबर ये टी एक्स इधर आएगा तो 3tx माइनस टी एक्स, कितना टी एक्स हो गया, और बराबर में कितना है। अब ये x अगर इधर भाग में जाएगा तो इस x से क्या बचा 6 बराबर में, तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया 2 का 6 में भाग देंगे तो, यानी इस कार को उस मीनार तक पहुँचने में 3 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? समझ में आया सवाल? ही ठीक है। तो